राजधानी दिल्ली एक बार फिर बाढ़ के खतरे से घिर गई है। दिल्ली वाले सावधान हो जाएं। बीती शाम मूसलाधार बारिश के बाद सरकार ने राजधानी में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि 2 सितंबर यानी आज से पुराने रेलवे पुल को बंद कर दिया जाएगा। ये फैसला हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी के बाद लिया गया है। दिल्ली के वो इलाके जहां सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा है, उनमें कश्मीरी गेट, निगमबोध घाट, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, मदनपुर खादर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में 2023 में आई भारी तबाही मचाने वाली बाढ़ से सबक लेते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ के खतरे पर क्या कहा है? क्या दिल्ली में यमुना तबाही मचा सकती है? सरकार ने कौन कौन से इंतजाम किए हैं? इधर दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान बारिश ने भी जमकर तांडव मचाया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद में भी भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है। लेकिन आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? हर सवाल का जवाब आइए वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। पंजाब में भीषण बाढ़ से जहां 30 मौतें, 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 1300 से ज्यादा गांव उजड़ गए हैं, तो वहीं 96,000 हेक्टेयर खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में बाढ़ के खतरे के सायरन बज उठे हैं। सबसे पहले आज के मौसम का मिजाज बताते चलते हैं। बीती शाम से रात भर बारिश के बाद आज सुबह भी आसमान में बादल काले छाए हुए हैं। ऐसा लगता है मानो बादल अब भी बरसने को बेताब हों। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के बीच बारिश का आना चोट पर नमक रगड़ने जैसा है। बाढ़ के खतरे के साथ बारिश का कहर भी दिल्ली वालों को झेलना होगा। इसके अलावा वजीराबाद बैराज से 67,260 क्यूसेक, ओखला बैराज से 61,968 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे पहले कि आपको बताएं रेखा गुप्ता सरकार की क्या तैयारियां हैं, एक एडवाइजरी के बारे में बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि सामान्य से ज्यादा बारिश के कारण यमुना के डूब क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और लोहा पुल को आज से बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के अधिकारियों ने यमुना नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह भी दे दी है, क्योंकि यहां नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज शाम तक इसके 206 मीटर के निकासी निशान तक पहुंचने का भी अनुमान है। यहां हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि आधिकारिक खतरे का निशान 205.33 मीटर है, मतलब खतरा बढ़ रहा है, सावधानी की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली की मुखिया करता धरता सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों को भरोसा दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ का खतरा नहीं है। हालांकि हालात को देखते हुए अधिकारियों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। दिल्ली के यमुना के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिकारियों ने इलाका छोड़कर सेफ जगहों पर जाने को कहा है। अलर्ट के बाद से अधिकारियों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि साल 2023 में जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था। पानी को यहां पहुंचने में औसतन 72 घंटे लगते हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। तैयारियां ऐसी हैं कि जितना पानी आएगा उससे निकाल दिया जाएगा। पिछले 6 महीनों में हमने नालों से गाद निकालने का काम किया है और अब कोई रुकावट नहीं है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि यमुना के डूब क्षेत्र प्रभावित होंगे और निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोई इसमें डाउट नहीं है। हथिनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक, वो मतलब 72 घंटे की एवरेज रहती है पानी पहुंचने की और लगातार विभाग उसकी तैयारी में है। जितना पानी, हमारी इतनी तैयारी है विभाग की कि जितना पानी पीछे से आएगा उतना पानी आगे निकल जाएगा। यही लाभ हुआ है पिछले 6 महीने में बेहतरीन डीसिल्टिंग का, कि जिसके कारण से हम किसी भी तरीके की जो नालों पे ब्लॉकेज थी, आज सारे गेट खुले हुए हैं बैराज के, आज कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है, आज पानी निकल पा रहा है। जरूर यमुना फ्लड प्लेन में पानी पहुंचेगा, क्योंकि वो यमुना जी का ही एरिया है। ये तो अब लोग वहां रहने लगे हैं, बसने लगे हैं, उन्होंने बना लिया, तो इस कारण से उनको दिक्कत जरूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। पानी अभी 205.6 के लेवल पे है। पिछली बार जब 2023 में जब बाढ़ आई थी तो 208.66 का लेवल काउंट किया गया था। मुझे लगता है कि अगर ये
3 लाख क्यूसिक भी पानी आने से दिल्ली में हम लोग 207 तक या 207 से थोड़ा ऊपर तक पहुंचेंगे, फिर भी दिल्ली किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं। बाढ़ से अगर खतरा होता है या अभी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। स्क्रीन पर दिखाए नंबरों पर आप मदद के लिए फोन कर सकते हैं। गाजियाबाद में यमुना और हिंडन नदी में भी पानी का लेवल बढ़ रहा है। हिंडन बैराज के 5 गेट खोल दिए गए हैं। लोनी का जलस्तर 211.5 पर है, जबकि डेंजर लेवल 212 है। ऐसे में अभी से डूब क्षेत्र के घरों के पास पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। भले ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी खतरे में नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। अब वक्त सतर्क रहने का है। यमुना उफान पर है। आप अगर निचले इलाके में रहते हैं तो किसी भी तरह की आपदा के लिए, हालातों के लिए तैयार रहिए और सतर्क भी रहिए। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये चेतावनी है। एसीईओ संजय कुमार खत्री ने बाढ़ को लेकर क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। सिंचाई विभाग से जो हमको सूचना मिली उसके हिसाब से ताजे वाला से लगभग 3 लाख क्यूसेक्स पानी को छोड़ा गया है। जो 2023 में जब बाढ़ आई थी तो उस समय भी इसी के आसपास पानी छोड़ा गया था, तो उससे संभावना पूरी है कि जो हमारा फ्लड एरिया है वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी भरेगा। हमारी गौशाला 135 हेक्टेयर की वहीं स्थित है, तो वहाँ हमारे पास 800 गायें हैं। हमने सारी गायों को 135 के ही जो हमारा ग्रीन बेल्ट है वहाँ शिफ्ट कर दिया है। वहाँ बिल्कुल अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की है, उनके लिए चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और इसके साथ ही प्रकाश की व्यवस्था करी है। तो गौशाला की जितनी गायें हैं हमने उनको सबको शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा डूब क्षेत्र में हमने अनाउंस भी कराया है कि वहाँ पर जो भी लोग हो बाढ़ का पानी भरने की पूरी संभावना वहाँ से हट जाए। तो ये सारी हम लोगों ने तैयारी की है। इसके अलावा हम लोगों ने गौशाला के लिए 30 हमारे कर्मचारियों को और उनके ऊपर सुपरवाइजर और फिर मैनेजर को भी तैनात किया है। और डूब क्षेत्र का जितना एरिया है, यमुना फ्लड का एरिया, वहाँ हम लोगों ने हमारे कर्मचारियों को लगा रखा कि सबको इन्फॉर्म करते रहे कि किसी तरह की कोई अनहोनी वहाँ पर न होने पावे। पिछली बार सर ये देखा गया था कि कई जानवर, लोग भी फंसे थे। इस बार कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग इस बाढ़ आने से पहले जो वापस आ जाए? हमारा जितना भी गौशाला या वहाँ जितना भी है एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ तो हम लोगों ने सारा शिफ्ट कर दिया है। बाकी जितना प्राइवेट लोग हैं उनको हम लोगों ने वहाँ अनाउंस भी कराया है कि वहाँ से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में पानी भरने वाला है। ये था बारिश और बाढ़ का पूरा अपडेट। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोई खतरे में हो तो उसका हाथ थामिए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।